हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोनोस का एक्सपेरिमेंट है। कौन सा वाला? टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ राउ वोल्फिया। ठीक है, इससे पहले भी हम एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं फार्माकोनोसी के, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के उनके। ठीक है, अगर आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। और जो वीडियो उनकी देखना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। ठीक है, एफडीएस फार्मेसी से। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखें तो हमारा एम क्या है। एम ये है कि टू स्टडी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन रो वोल्फिया, यानी जो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करना है किसका, रो वोल्फिया का। ये देख सकते हो, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या है कि जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं उसमें सबसे पहले लिखते हैं एम। तो एम तो हमारा हो गया टू स्टडी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ राउ वोल्फिया। ठीक है, अब उसके बाद लिखना पड़ता है हमें रेफरेंस। मतलब डी फार्मा में जैसे पैटर्न होता है उसमें सेकंड लिखना पड़ता है हमें रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है कि जो आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप जो आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका रेफरेंस आपने किस बुक में से पढ़ा है या किस बुक में से लिया है, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, कहाँ से लिया है तो रेफरेंस वही है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है जो बुक है उनके राइटरों के नाम। ठीक है, क्या लिखना पड़ता है? राइटर्स के नेम, जिसमें से भी आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उनका बुक है, उनके राइटर कौन है। ठीक है, राइटर लिखने का भी पैटर्न होता है। जैसे अब राइटर देखो, इनके क्या है, डॉक्टर जीडी गुप्ता है, डॉक्टर शर्मा साइलेश शर्मा है, और नवजीत कौर है। ठीक है, पर इनको हम कैसे लिखेंगे? इनको हम लिखेंगे, पहले तो डॉक्टर लिख दिया हमने, पहले लिखना पड़ता है सरनेम। ठीक है, ये पैटर्न होता है लिखने का। डी फार्मा में जो प्रैक्टिफाई बनाते हैं उसमें पहले आपको लिखना पड़ता है नेम। ठीक है, नेम के अंदर भी सबसे पहले उनका आना चाहिए सरनेम, फिर उसके बाद आना चाहिए फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं बुक कौन सी है, उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिशर कौन है, और उसके बाद लिखते हैं पेज नंबर। ठीक है, तो देखिए, ये आप देख सकते हो डॉक्टर जीडी गुप्ता है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, डॉक्टर गुप्ता जीडी लिखा है, क्योंकि उनका सरनेम पहले लिख दिया है। उसके बाद लिखा है हमने उनका फर्स्ट नेम। ठीक है, और सेकंड उनकी बात करें जो है शैलेश शर्मा, लेकिन हमने क्या लिखा है, डॉक्टर शर्मा शैलेश। थर्ड बात करें तो कौर नवजीत, नवजीत कौर है उनका नाम, लेकिन हमने क्या लिखा है, कौर नवजीत। ये पैटर्न होता है लिखने का। और प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी, क्या है ये, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोनोसी। और पब्लिशर कौन है इसके, निराली प्रकाशन। ठीक है, और पेज नंबर की बात करें तो 43 और 44 पेज में है। ठीक है, यही पैटर्न आपको लिखना पड़ता है। क्या पता आपने किसी और बुक से लिया हो, जैसे ठाकुर पब्लिकेशन हो गया, ज्ञान हो गया, तो उसका भी आपको सेम यही पैटर्न में लिखना है। पहले राइटर का नेम लिखना है, उसमें भी सरनेम पहले लिखना है। और जब एक्सटर्नल आएगा तो ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि आपको अगर रेफरेंस लिखना है तो किस पैटर्न में लिखोगे, तो आपको ये बताना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो रो वोल्फिया कंसिस्ट ऑफ ड्राई रूट ऑफ रो वोल्फी सर्पेटेन बेंथ। ठीक है, यानी जो रो वोल्फिया है ये कंसिस्ट करता है क्या है, ड्राई रूट किसके, रो वोल्फिया सर्पेटेन बेंथ के। ठीक है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, एपोसाइनेसी। ठीक है, किससे जो रो वोल्फिया ये किससे बिलोंग करता है, एपोसाइनेसी के। ठीक है, ये आप कुछ रो वोल्फिया के डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, यानी केमिकल्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो रोवोल्फिया कंटेंट अबाउट 0.7 टू 2.4% टोटल एल्कलॉइड बेसिस, यानी इसमें 0.7 टू 2.4% टोटल एल्कलॉइड बेसिस होते हैं। उसमें से भी जो 80 एल्कलॉइड हैं फ्रॉम विच मोर देन, यानी 80 से भी ज़्यादा एल्कलॉइड हैं जो आइसोलेट किए जाते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड किए जाते हैं। द प्रोमिनेंट एल्कलॉइड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ड्रग, और यानी जो ड्रग में से आइसोलेट किए जाते हैं जो प्रोमिनेंट एल्कलॉइड्स हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। रेसिपाइन हो गया, रेसी अमाइन, रेस्पाइन। ठीक है, ये सारे क्या है, ये इसमें से जो है आइसोलेट किए जाते हैं ड्रग में से। और द अदर एल्कलॉइड कंपाउंड, और जो अदर एल्कलॉइड है वो देखिए एजमलाइलिन हो गया, एजमलिन हो गई। ठीक है, और देखिए सेरोपेटिन, और ये सारे हैं। ठीक है, आइसोप्रेजनामिन या हेम्बिन। ठीक है, ये सारे क्या है, यो हेम्बिन। ठीक है, ये सारे क्या है, जो एल्कलॉइड हैं जो आइसोलेट किए जाते हैं रोवोल्फिया में से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। द रूट एंड राइजोम्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन एक्सटर्नल कैरेक्टर, यानी जो राइजोम्स और रूट हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर में। ठीक है, द ड्रग अक्कर इन सिलेंडर और स्लाइटली टेपरिंग
टूटोरस पीसेस, यानी जो इसका ड्रग है वो अक्कर होता है किसमें, या तो सिलेंडरिकल होता है या तो स्लाइटली टेपरिंग होता है, और टूटोरस पीसीस में होता है, ठीक है, पीसेस में। अब इसकी लॉन्ग लेंथ की मतलब लॉन्ग कितना है ये बात करें तो 2.10 सेंटीमीटर होता है, और डायामीटर की बात करें तो 5.2 mm इन डायामीटर, ठीक है। रूट और रेयरली ब्रांच, यानी इनके जो रूट होते हैं वो रेयरली ब्रांच होते हैं, ठीक है। द आउटर सरफेस इज ग्रीनिश येलो लाइट ब्राउन और ब्राउन कलर के होते हैं, यानी जो आउटर सरफेस होता है या तो ग्रीनिश येलो होते हैं, नहीं तो लाइट ब्राउन होते हैं और ब्राउन होते हैं, ठीक है। इस इन तरीके के जो होते हैं कलर्स में आउटर सरफेस देखा जाए तो। यंग पीस कंटेन स्लाइटली विंकल, यानी जो यंग पीस होते हैं वो स्लाइटली विंकल कंटेन करते हैं। टेस्ट किसका कैसे होता है, टेस्ट होता है बिटर टेस्ट, ठीक है। अगर राउ वोल्फिया का टेस्ट पूछ लिया जाए या फिंगर ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यूजर्स, ठीक है। यूजर्स की बात कर लें तो रो वोल्फिया इज यूज्ड एज ए हाइपरनोटिक्स की तरह यूज करते हैं, सेडिटेटिव की तरह और एंटी हाइपरटेंसिटिव की तरह इन्हें हम यूज करते हैं। इट इज स्पेशली फॉर इंस्टेनिटी, रेड्यूस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, और क्योर पेन ड्यू टू एफिशिएंस ऑफ बोल्स, यानी एफिशिएंस ऑफ बोल की वजह से जो पेन हो रहा है उसको क्योर करने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एजमलिन विच हैज फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ कॉडेडिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक अर्थरासिस, ठीक है। यानी जो अजमलिन है और जो कार्डिन है जिनकी कुछ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिससे क्या है कि कार्डिक अर्थरासिस होते हैं उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दे यूजुअली एंटर हाइपरटेंसिटिव डोज ऑफ रेसिनामाइन इन 50 यूजी 2 टाइम्स ए डे, यानी ये देखा जाए तो एंटी हाइपरटेंसिव की तरह भी दिया जाता है, जिसमें डोज दिए जाते हैं किसकी, रेसिनामाइन की 50 यूजी 2 टाइम्स ए डे में, ठीक है। हाई डोज में कॉज सीरियस मेंटल डिप्रेशन, अगर हम इससे ज़्यादा देते हैं तो सीरियस मेंटल डिप्रेशन भी कॉज करता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको सेम इसी पैटर्न में आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है। जो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो उसमें भी आपको सबसे पहले एम लिखना है, उसके बाद आपको रेफरेंस लिखना है, उसके बाद आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखने हैं, उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद लिखोगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिर आते हैं यूजर्स, ठीक है। यही पैटर्न में आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, और इसका पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हमारी वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली बेस अपडेट डालते रहते हैं, उसको क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।